कि जब हम मिथिला के विशिष्ट गांवों की चर्चा करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि आज वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर हैं। वहाँ की प्रतिष्ठा आज भी इसीलिए है कि उस गांव में इतने इतने पंडित हुए हैं, इतने इतने विद्वान हुए हैं। आज भी ठारी की प्रतिष्ठा इसलिए है कि यहाँ पंडित वाचस्पति मिश्र, कविश्वर चंदा झा, पंडित विश्वनाथ झा, पंडित जनार्दन झा जैसे विशिष्ट विद्वान हुए हैं। उस परंपरा को संरक्षित करना जो है ना, इस महोत्सव का उद्देश्य है। अगर वह नहीं संरक्षित होगा तो भौतिक विकास तो होगा, लेकिन उससे जो आत्म तत्व है, हमारी जो संस्कृति की रक्षा के लिए जो प्राण है, वह खत्म हो जाएगा और वह नहीं बचेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंट एंड 24। अभी हम लोग अंदराठारी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे भामती वाचस्पति महोत्सव 2023 मनाया जा रहा है। इससे पहले 2009 में और उसके बाद 2019 में कोविड की वजह से कुछ साल बीच में नहीं मनाया गया और वापस से इस वर्ष से शुरुआत किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है, किन लोगों को याद करते हैं और क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं इस महोत्सव के बारे में। क्या नाम हुआ, सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रत्नेश्वर झा हुआ। मैं भामती वाचस्पति स्मारक निर्माण समिति का अध्यक्ष हैं और मेरा घर भी ठारी है। क्योंकि पहले 2009 में हुआ था, उसके बाद 2019 में और कुछ दिन फिर नहीं हुआ, फिर वापस से शुरुआत हुआ है। क्या कुछ खास जानकारी देना चाहेंगे और ये जो शुरुआत हुआ उसके पीछे का क्या कारण है? सत्य तो ये है कि वाचस्पति डीह विस्मित था। वहाँ पे गांव वालों ने एक मीटिंग करके ये तय किया कि वाचस्पति डीह का विकास करना चाहिए। पंडित वाचस्पति मिश्र सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, खट दर्शन टीकाकार उन्हें कहा जाता है। 9वीं सदी के दर्शन के प्रकांड विद्वान कहा जाता है। दर्शन जो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, 6 वो दर्शन पे उनका पुस्तक मिला है। वैशेषिक दर्शन जहाँ तहाँ नहीं मिला है, लेकिन साउथ इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में वो भी है, मुझे सूचना मिली है। अब जब हम लोगों ने ये तय करी कि यहाँ पे इनका विकास हो, तो विकास हो कैसे, तो 2 जगह हमें मिला। एक उनका डीह जो हमारे ही जो दियाद या गुतिया वगैरह हैं उनके अधीन वो एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी के रूप में था, और दूसरा एक जगह था जो सरकारी था, जिसे हम लोग उद्यान के नाम से विकसित किए, जहाँ ऐसा कहा जाता है कि वो पाठशाला हुआ करती थी। अब इन 2 जगहों में जब मैंने सरकार से बात करी, विधानसभा सभापति उस समय पंडित ताराकांत झा जी हुआ करते थे, मंत्री हुआ करती थी सुखदा पांडे, सुनील कुमार पिंटू। मैंने उन सभी लोगों को इनवाइट किया था इस जगह पे उसको विकसित करने के लिए। विधानसभा में जब क्वेश्चन हुई तो वहाँ कहा गया कि सरकार एक भी पैसा नहीं लगाएगी जब तक वो ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम हो। और तब यहाँ के लोगों से जब मीटिंग हुई तो वो लोग अपना स्वीकृति दिए और वो जगह हम लोगों ने रजिस्ट्री करवा दी। जो ज़मीनदाता ने रजिस्ट्री करवा दी सरकार के नाम से। उसमें विशिष्ट रूप से मैं स्वर्गीय कामेश्वर झा का नाम लूँगा, स्वर्गीय जीवेश्वर झा का नाम लूँगा, चंद्रधर झा जी हैं, अपराजिता देवी हैं। ये सब लोगों ने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री की और वहाँ कार्य होने की बात हुई। फिर हमारी मीटिंग हुई थी सचिवालय में, सभापति महोदय के कक्ष में। उस समय तत्कालीन कला संस्कृति के जो सेक्रेटरी थे दीपक कुमार जी वो थे, जो पुरातत्व के डायरेक्टर थे उमेश द्विवेदी जी वो थे। उन लोगों के साथ वार्ता हुई, फिर उन लोगों की विजिट तय हुई, लेकिन उन्होंने विजिट नहीं कर पाया। मेरे समक्ष मेरी बैठक के साथ जो आर्किटेक्ट को दिया गया, तो सैटेलाइट पिक्चर लेके हम लोगों ने उस जगह को चिन्हित किया और वहाँ एक प्रोजेक्ट बनी, जो प्रोजेक्ट 35 लाख रुपए की थी, और वहाँ एक भवन का निर्माण उसके बाद स्वीकृति के बाद टेंडर होकर सरकार ने बनवाई। जो भवन आज भी पर्यटन के द्वारा बना है और आज भी उसका उद्घाटन नहीं हुआ। सरकार की तरफ से इस पर ध्यान नहीं आकर्षित हो रही कि वहाँ उद्घाटन करें। परियोजनाएं और थी, वहाँ गेस्ट हाउस बने, पर्यटन स्थल विकसित हो, जो आज मैंने अपने संबोधन में कहा भी है, लेकिन वो सब का वहीं पड़ा हुआ है। उद्यान में गाँव वालों ने अपनी पैसा लगाकर, 1-2 सदस्य ऐसे हैं कि ज़्यादा पैसा देकर उसको डेवलप किया। वहाँ एक मंडप बनाया, वहाँ वाचस्पति मिश्र की प्रतिमा के अनावरण की, और उसके उसी समय से 2016 में जब अनावरण की, उस समय तत्कालीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवनारायण झा जी, उनके द्वारा अनावरण हुआ और वहाँ मूर्ति है आज भी।
और उस साइट को डेवलप करने के क्रम में राम रमन जी ने अपने इच्छित कोष से 6.5 लाख रुपया देकर एक कला मंच बनवाया। हम लोग तब से ही वाचस्पति पर्व मना रहे हैं। वाचस्पति पर्व मनाने के क्रम में हमारी 2018 में बहुत विस्तृत रूप से बनाए थे, जिसमें दर्शन पे एक सत्र था, मैथिली साहित्य पर एक सत्र था, कवि गोष्ठी थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम था और दूसरे दिन पुरातत्व पे एक सत्र था। मिथिला में पुरातत्व की भी परिचर्या की आवश्यकता है, पुरातत्व की जगह है ये। मिथिला की आर्थिक समस्याएं उस पर चर्चा थी और मिथिला की लोक संस्कृति और लोक कला पे मैंने एक सत्र किया। इन सारे चीज़ करने का और मैंने उसकी एक रिपोर्ट दी। पर्पस यही था कि सरकार इन चीज़ों को समझे। मिथिला में वाचस्पति डीह और दर्शन के साथ साथ मिथिला के संपूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं तो इन चीज़ों को चिन्हित करना परम आवश्यक है, क्योंकि आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं, साहित्य तो एक साहित्य के विकास होगी, दर्शन तो एक दर्शन पे काम होगा, आर्थिक विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोक संस्कृति यहाँ की बहुत मजबूत है जो विस्मृत हो रही है दिन प्रतिदिन। जैसे मैं उदाहरण दूँ, जैसे तंत्र दुविधा की चीज़ें हैं, लेकिन तंत्र को आर्ट माना जाता है, तंत्र एक कला है, तंत्र एक अभ्यास है। इन चीज़ों की जब मुझे जानकारी मिली तो इन पर मैंने किया था। उसी वर्ष तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे कपिल श्रीवास्तव अशोक, उनके साथ हम लोगों की बैठक हुई, सारी टीम वहाँ गई थी। काशीनाथ जी थे, क्षमाधर झा जी थे, आनंद नारायण झा थे, उस समय जो भी समिति के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग करिए, हम आएंगे। उन्होंने आया, उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने ठाड़ी की अध्ययन की थी, यहाँ के विद्वानों को पे चर्चा की थी और उसके बाद हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया था उसको उन्होंने कला संस्कृति मंत्रालय को भेज दिया कि यहाँ एक राजकीय पर्व हो, क्योंकि गाँव वालों के सोर्स से उतनी राशि का कलेक्शन करना आसान काम नहीं था। जब वहाँ कला संस्कृति में गई तो मैंने रिपीटेडली कला संस्कृति मंत्रालय से बात की और अंत में वहाँ एक वार्ता हुई और वार्ता में 20 लाख रुपए सैंक्शन होने की बात हो गई और राजकीय पर्व के रूप में घोषणा हो गया। 19 में जब राजकीय पर्व यहाँ होने लगी तो समस्या ये आई कि इलेक्शन आ गया, राजकीय पर्व अच्छा से नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने करी थी, हमें ऑथराइज किया गया। पहले दिन के सत्र हमने डायरेक्टली करी थी, दूसरे दिन वो लोग भी आए थे। मनोहर पारिकर के निधन हो जाने के कारण स्थगित हो गया था। हमने जिला प्रशासन, खास करके इस कंस्टिट्यूंसी के जो हेड थे इलेक्शन के, उनको मैंने एक पत्र लिख के दिया कि हमारी जवाबदेही है और ये पूर्व से प्रस्तावित है, इलेक्शन के क्रम में नहीं हुआ, इसमें राजनीतिक बातें नहीं है। हुआ उसके बाद फिर कोरोना काल में ये बंद हो गया, हम लोग भी नहीं कर पाए। लेकिन गत वर्ष 2021 में हम लोगों ने अपने स्तर से पर्व फिर से मनाया था, इन सत्रों को आयोजित किया और इस बार फिर हम लोगों ने जिला प्रशासन से मिला, उन्होंने इस पत्र की पुष्टि की पुराने आधार पर। जब ये पत्र कला संस्कृति में गया सचिवालय में तो वहाँ हमारी वार्ता कल्चर के निदेशक हैं, उनसे बात हुई वीरेंद्र प्रसाद जी से। उनसे 2-3 वार्ता होने के बाद उन्होंने रिकमेंड कर दी, उन्होंने रिकॉर्ड देखी कि पिछले वर्ष हुआ है, रिकमेंड कर दी, फिर उसकी स्वीकृत हो गई। फिर बजट विभाग से वार्ता होने के बाद वहाँ से फंड भी जिला क्या सब चीज़ रहेंगी, ये सब बातें तो जो पहले हुई है उसके सत्र थे। आज के कार्यक्रम में जब मुझे जिला प्रशासन से बात हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम लोग तो इसमें बहुत सहभागी नहीं हो सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये आप लोगों की पकड़ है, आप करिए। लेकिन शाम में हम उद्घाटन कर देंगे राजकीय पर्व के स्तर से और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। आज जो आपने पहला सत्र देखा है, यदि आप यहाँ थे तो दर्शन पे पहला सत्र हुआ जिसमें विशिष्ट अतिथि थे आपके माननीय कुलपति महोदय थे, पूर्व कुलपति महोदय थे और हमारे और वक्ता लोग थे, अमरकांत अमर जी थे। अभी साहित्य की सत्र चल रही है, मैथिली साहित्य की सत्र चल रही है। इसके बाद कवि गोष्ठी है, जो विशिष्ट कवि लोग हैं, उदय चंद्र झा विनोद जी हैं, मणिकांत झा जी हैं, आनंद मोहन झा जी हैं, फूलचंद्र प्रवीण जी हैं, ठीक है, ये सारे लोग उपस्थित हैं। उस पर कार्यक्रम हो गया। रात में गीत संगीत का कार्यक्रम है और कल फिर पुनः पुरातत्व की काम है। पुरातत्व पे सत्र है 12 बजे से। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र जी आ रहे हैं विशिष्ट वक्ता के रूप में, डॉक्टर अयोध्यानाथ झा जी हैं, डॉक्टर सुशांत सुरान हैं। कितने दिन का ये पूरा कार्यक्रम है? 2 दिन का है। कल ही दूसरे सत्र जो होगा उसमें आपकी आर्थिक विकास पे होगी, जिसमें DM दिवाकर लाल हैं जो सोशल एन सिन्हा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस के थे, सोशल इकोनॉमिक्स के पूर्व निदेशक थे। तीसरा सत्र लोक संस्कृति पर होगा। अब सवाल यह है कि इन सारी चीज़ों का पर्पस क्या है। इन सारी चीज़ों का पर्पस है कि इस पर एक रिपोर्ट होगा, सरकार तक जाएगी, जिला प्रशासन तक जाएगी और मिथिला के संपूर्ण विकास को फोकस करते हैं, जिसके केंद्र बिंदु में पंडित वाचस्पति मिश्र। हमने अपने संबोधन में ये भी कहा था कि इस जगह को विकसित करना आवश्यक है पर्यटन के दृष्टि से, जो पहले से भी प्रस्तावित है। दर्शन के दृष्टि से वेदांत सर्किट की स्थापना की बात कर रहे हैं हम लोग।
वैदिक विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग, यहाँ एक संग्रहालय है, वाचस्पति संग्रहालय, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है, उसके विकास की बात करें, ये सब चीज़ें चर्चा में है और ये सरकार तक पहुंच रही है रिपीटेडली और ये जाएगी। इस पर विकास होना आवश्यक है। ये अंधराठाड़ी की विकास ही नहीं होगी, संपूर्ण मिथिला की विकास होगी। मिथिला के विकास में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। धन्यवाद। क्या नाम हो आपका, परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर संजीत कुमार झा सीएम कॉलेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष हूँ और इस गांव में मेरा जन्म हुआ है, इसी गांव का नागरिक हूँ और इस वाचस्पति समारोह समिति से सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। आज का जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ आप अपनी तरीके से बोलना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? इस समारोह का नाम भामती वाचस्पति महोत्सव करके है। इसमें दोनों ही शब्द बड़े ही महत्व के हैं, भामती भी और वाचस्पति भी। वाचस्पति मिश्र इस मिथिला के तो थे ही, लेकिन संपूर्ण दर्शन में पूरे विश्व में अगर एक नाम लिया जाएगा तो पंडित वाचस्पति मिश्र का ही नाम जो है वह निश्चित रूप से लिया जाता है। उन्होंने सभी दर्शनों पर जो है उस दर्शन को समझना मुश्किल है। उन्हीं के पत्नी का नाम भामती था, जो अंतिम में जब उन्होंने ग्रंथ को लिखा और उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा क्या, जब हमारा तो कोई सखा संतान नहीं है, तो उन्होंने जो है उस ग्रंथ का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रख करके भामती ही रख दिया और कहा कि जब तक यह सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक आपका नाम जो है इस ग्रंथ के माध्यम से रहेगा। विशिष्टता यह है कि भारतीय दर्शन जो है वह एक समानांतर दर्शन चलता रहा। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन का भेद यही है कि भारतीय दर्शन में एक दर्शन के बाद दूसरा दर्शन आया, उन्होंने एक दूसरे से विवाद किया, लेकिन दोनों ही दर्शन चलते रहे। पाश्चात्य दर्शन में क्या है कि एक दर्शन के आने के बाद जब दूसरा दर्शन आता है तो वह पहला दर्शन जो है वह थोड़ा सा लुप्त जैसा हो जाता है। यहाँ हम लोग मोक्ष को मानते हैं। मिथिला की संस्कृति में संस्कृत की परंपरा रही है। हमारी मिथिला की या हमारे किसी भी गांव की, जब हम मिथिला के विशिष्ट गांवों की चर्चा करते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है कि आज वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर या कलेक्टर हैं। वहाँ की प्रतिष्ठा आज भी इसीलिए है कि उस गांव में इतने इतने पंडित हुए हैं, इतने इतने विद्वान हुए हैं। आज भी ठाड़ी की प्रतिष्ठा इसलिए है कि यहाँ पंडित वाचस्पति मिश्र, कवीश्वर चंदा झा, पंडित विश्वनाथ झा, पंडित जनार्दन झा जैसे विशिष्ट विद्वान हुए हैं। उस परंपरा को संरक्षित करना जो है ना इस महोत्सव का उद्देश्य है। अगर वह नहीं संरक्षित होगा तो भौतिक विकास तो होगा, लेकिन उससे जो आत्म तत्व है, हमारी जो संस्कृति की रक्षा के लिए जो प्राण है, वह खत्म हो जाएगा और वह नहीं बचेगा। इसीलिए इन सब महत्व का विशिष्ट महत्व है और हम लोग इसको जो है ना चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को भी ये जानकारी मिले कि ये लोग हमारे पूर्वज थे और इनके कारण हमारी संस्कृति बची हुई थी। हम इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जानकारी। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद थे और जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों से हमने जानकारी ली कि आखिर क्या रीज़न है ये महोत्सव को दोबारा शुरू करने का और इससे लोगों को क्या जानकारी मिलती है। अक्सर जो पहले विद्वान रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है और जो आगे की पीढ़ी है, जो फ्यूचर है, उनको भी ये सब जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।